दोस्तों नमस्कार। मैं परमजोत सिंह आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था मैं आज तक। आज है 28 मार्च 2015 और आज से बिल्कुल भी नहीं हूँ। कारण जो दिल्ली में आज हुआ, जैसे हुआ, वही कारण है। और चार लोगों को जिनको निकाला गया है पार्टी में से, उनको बिना कोई सॉलिड प्रूफ दिए उनके खिलाफ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है, उनको निकाल दिया गया। तो ये बात मेरे को तो कम से कम हजम नहीं हो रही कि आप बिना सबूत उनको कैसे निकाल सकते हो पार्टी से। और सबूत तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को देने चाहिए कि ये जो स्टिंग आया था, जो दिल्ली के ही कोई थे सज्जन आम आदमी पार्टी के, उसमें केजरीवाल जी कांग्रेस की के साथ 6 एमएलए उनके तुड़वा के कांग्रेस से उनकी अलग पार्टी बनवा के उनसे एक्सटर्नल सपोर्ट लेना चाहते थे। तो ये तो, इसको पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे कि जैसे आपने सरकार बनाई दिसंबर में इसके साथ, कांग्रेस के साथ, फरवरी में 2014 में छोड़ दी वही सरकार के जन लोकपाल बिल इन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया पास करने के लिए। और लोकसभा आप चुनाव लड़े और उसमें हार गए बुरी तरह, और फिर आप उन्हीं 6 कांग्रेस के एमएलओ के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। वैसे इसको पंजाबी में थूक के चाटना कहते हैं केजरीवाल जी। शायद आपको गुस्सा लगे, मगर अब काम ही आपने आज ऐसा किया है, और तब भी ऐसा किया था। ये तो बातें अब निकल के बाहर आ रही हैं। और केजरीवाल जी के साथ जो और बहुत से लोग हैं, जैसे क्या इनका नाम है, आशुतोष जी हैं, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने एंटी पार्टी काम किया। आशुतोष जी को तो मेरे को नहीं मालूम वो कब पार्टी में आए। भगवंत मान जी भी 2-3 बार बोल चुके हैं। उनके बारे में मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि वो आम आदमी पार्टी में कैसे आए। वैसे ऑफिशियली तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में, मेरा ख्याल 1 या 2 तारीख होगी मार्च में, तब ये ज्वाइन किया इन्होंने आम आदमी पार्टी को। और संगरूर से ये लोकसभा इलेक्शन लड़े भी। और मार्च में इन्होंने ज्वाइन किया है। उसके एग्जैक्टली आफ्टर 58 डेज इलेक्शन थी। वहाँ मिलकर पार्टी में सिर्फ 2 महीने पहले ही आए थे लोकसभा चुनाव में ये। और ये कैसे आए थे, इनको मैं मिलकर जानता था। भगवंत मान जी को तो चलो सभी जानते हैं। इनको मैं थोड़ा परसुएड करने की कोशिश करता था यहीं कनाडा से, जब से आम आदमी पार्टी बनी थी, कि आप मनप्रीत बादल को छोड़िए और आम आदमी पार्टी में आ जाइए आप। क्योंकि मनप्रीत जी के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी पीपल्स पार्टी बनाकर 2012 की, उसमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता था इनका, और कोई 2 नंबर पे भी नहीं आया था, इंक्लूडिंग भगवंत मान एंड मनप्रीत सिंह बादल। ये 2 सीटों पे लड़े थे चुनाव विधानसभा के दोनों पर हार गए थे और तीसरे नंबर पे आए थे। और हारने के बाद अफसोस की बात ये थी कि इन लोगों ने ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं किया। और भगवंत मान जी से सभी इम्प्रेस थे, मैं भी इम्प्रेस था कि चलो कम से कम मनप्रीत के साथ खड़े तो हैं ये लोग। क्योंकि मनप्रीत को एक इलेक्शन वो हारने के बाद 2012 वाली चुनाव, बहुत से लोग छोटे बड़े लीडर उनका साथ छोड़ के, कुछ एक कांग्रेस में चले गए, कुछ एक अकालियों में चले गए वापस, और सिर्फ भगवंत मान जी थे जो के लिए मनप्रीत के साथ एंड तक खड़े रहे हैं। और जब इनको मैंने फ़ोन किया था, दिल्ली चुनाव के जो थे रिजल्ट विधानसभा के, जिसमें आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, उनके बाद मैंने शायद 9 या 10 दिसंबर 2013 को फ़ोन किया इनको पहली बार, के भगवंत मान जी कि आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए, छोड़िए उसको। पहले तो भगवंत मान जी बोले कि आप ये जनरलाइज मत कर लेना लोकसभा इलेक्शन में कि जो दिल्ली में रिजल्ट आए हैं वो और स्टेट्स में भी या पंजाब में भी आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब की जोग्राफी और वे ऑफ थिंकिंग उन लोगों का वो डिफरेंट है दिल्ली से। तो थोड़ा बहुत इन्होंने रिस्पांस दिया कि वो अगर थोड़ा सा और उनको परसुएट करें तो वो आ सकते हैं आम आदमी पार्टी में। और हमको लग रहा था, मेरे को खास करके, हम 2 लोग थे यहाँ जो इनको भगवंत मान जी को परसुएट कर रहे थे कि वो पीपीपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाएं। हमको ये लग रहा था कि दूसरी स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की सीटें निकल आएंगी, मगर पंजाब में नहीं आएगी। क्योंकि हमको जो पीपल्स पार्टी वाला हाल हुआ था ना, वो अभी भूला नहीं था। उसको अभी 1.5 साल ही हुआ था, 1.5 पौने 2 साल। तो चलो 2-3 फ़ोन किए तो भगवंत मान जी तैयार हो गए आने के लिए, मगर उन्होंने कंडीशन ये रख दी कि मैं तो आ जाऊंगा, मगर मनप्रीत बादल जी भी आने चाहिए साथ में। तो मेरे जो कनेक्शन थे यहाँ आम आदमी पार्टी में, अमृतसर से एक सज्जन है, बड़े अच्छे सज्जन हैं वो, मैंने उनसे बात की और ये भगवंत मान वाली बात उनको बताई। और जब उन्होंने ऊपर बात की वहाँ पार्टी में, तो पता चला कि जो पंजाब का यूनिट है आम आदमी पार्टी का, वो मनप्रीत बादल को तैयार नहीं है पार्टी में लेने के लिए, मगर भगवंत मान जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये बात मैंने, जब वो मेरे जो कनेक्शन था मेरे को पता चली उनसे, तो मैंने आगे भगवंत मान जी को कन्वे कर दी। तो भगवंत मान जी मगर इसी बात पे अड़े हुए थे कि मैं तो आ जाऊंगा, मनप्रीत को भी साथ में लेना ही चाहिए। तो इनकी फिर मीटिंग करवाई गई इनकी
जनवरी 2014 में संजय सिंह जी के साथ मीटिंग हुई थी। वो अमृतसर वाले जो सज्जन हैं वो थे, इन्वॉल्व थे बीच में, उन्होंने ही अरेंज किया था ये मीटिंग। और वो मीटिंग इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उस मीटिंग में, क्योंकि भगवंत मान जी ने बोल दिया था कि जी वही मनप्रीत वाली बात। तो संजय सिंह जी, उनको याद होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अभी आप आ सकते हो, मगर मनप्रीत बादल के लिए हमारा जो पंजाब का यूनिट है, आम आदमी पार्टी का काडर है, वो तैयार नहीं है। स्पेशली बठिंडे का जो काडर था वो रेजिस्ट कर रहा था। वैसे तो सभी डिस्ट्रिक्टों से पंजाब के यही बात निकल के आ रही थी कि नहीं, मनप्रीत बादल शुडंट बी टेकन इनटू आम आदमी पार्टी। तो भगवंत मान जी भी जब ये मीटिंग फेल हो गई तो उसी रात को मेरी बात हुई। यहाँ कनाडा में सुबह थी और वहाँ रात थी इंडिया में। तो भगवंत मान जी भी नाराज थे, वो अमृतसर वाले सज्जन भी नाराज थे कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो फिर मैंने बात की बाद में भगवंत मान जी के साथ, वो लास्ट जो वीक था जनवरी 2014 का। तो हमने तय किया कि चलो मैं एक बार आ जाऊँगा यहाँ इंडिया में, तो कि यहाँ मैं कनाडा में रहता हूँ, तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है, और किसी बड़े लीडर के साथ भी हमको मिलवाओ। तो मैं यहाँ फिर 8 फरवरी को मैं आया यहाँ कनाडा से पंजाब, और पहले 8 दिन में 7 दिन मैं दिल्ली रहा, वहाँ कनॉट प्लेस ऑफिस में भी जाता रहा। और उसके बाद मैं फिर 8वां दिन जो था मेरा, वो मैं चंडीगढ़ में गया। वहाँ पे भगवंत मान जी सेक्टर आ गया। मैं सेक्टर 52 में रहा था उस दिन, मेरे फ्रेंड के घर पे। और भगवंत मान जी मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मिले, और हमने एक होटल में चाय वाय पी और बात की तो क्या माहौल है आम आदमी पार्टी का के बारे में आने के लिए। भगवंत मान जी की वही थी जो उन्होंने कंडीशन पहले लगा रखी थी कि मनप्रीत को भी साथ में ले आए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी हफ्ता लगा के आया हूँ दिल्ली में, अभी घर जाऊँ तो फिर देखते हैं अपॉइंटमेंट कब मिलती है पंजाब की। और अपॉइंटमेंट हमको मिली 22 फरवरी की सुबह 9:30 बजे। और भगवंत मान जी के साथ मैं खुद और मेरा जो एक फ्रेंड था, इनकी गाड़ी में बैठ के हमको पिक किया वही सेक्टर 52 से। और 9:30 पौने 10 हम वहाँ थे केजरीवाल जी की जो चीफ मिनिस्ट्रियल थी रेजिडेंस पिलकलियन, एग्जैक्टली तो ड्रेस मेरे को नहीं याद। वहाँ पे हम पहुँचे और मीटिंग हुई भगवंत मान जी की केजरीवाल जी के साथ। वहाँ पे एक और भी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने थे, वो भी थे उस दिन। वो किसी और के थ्रू आए होंगे, मगर विंडो वो पंजाब की एक ही थी कि उसी आधे पौने घंटे में पंजाब की जो 2-3 लोग थे मिलने वाले, उनके लिए विंडो जो थी ले रखी थी, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे। तो उसमें भगवंत मान जी की 22 फरवरी को बात हुई। वो तो थोड़ी बहुत तो बात हम सब ने बैठ के की, और फिर भगवंत मान जी ने पर्सनली और प्राइवेटली सॉरी बात की अंदर जाके केजरीवाल जी के साथ। और ये बात वही थी कि आम आदमी पार्टी में मैं तो आ रहा हूँ। मनप्रीत बादल के बारे में भगवंत मान जी ने बताया केजरीवाल जी को कि वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, 6-7 लाख वोट भी हमारे पीछे है जो विधानसभा वाली। तो वो भी लाल बत्ती वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं लेते, और सिक्योरिटी भी नहीं लेते, और गाड़ी भी अपने खुद चलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल जी ने उस दिन सहमति दे दी थी कि ठीक है मनप्रीत बादल को भगवंत मान जी आप ले आइए, और 26 को आप मनीष सिसोदिया जी के साथ मीटिंग कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का काडर था, जो उनकी जो उनका स्टैंड था कि मनप्रीत बादल को नहीं लेना है पार्टी में, उस स्टैंड को इग्नोर करके केजरीवाल जी ने यस कर दिया था मनप्रीत बादल को आम आदमी पार्टी में लेने के लिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ और ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ भगवंत मान। तो 26 को हमने मिलना था 5:30 को, सिसोदिया जी के पास मिले भी, पटपटगंज उनकी घर। और उस दिन जो थे मनप्रीत बादल जी को जो मिलना था वो नहीं आ पाए उस दिन। मनप्रीत बादल जी वो थे तो दिल्ली में ही। भगवंत मान जी सिसोदिया जी से मिलने से पहले मिले थे, मनप्रीत को उनको परसुएड कर रहे थे कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है सिसोदिया जी के साथ आम आदमी पार्टी में आने के लिए। तो मगर मनप्रीत ने उनको मना कर दिया कि मैं आम आदमी पार्टी में आके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहूँगा, क्योंकि उनको डर था कि शायद मैं जीतूँ या हारूँ। ये भगवंत मान जी की खुद की बात है, क्योंकि मैं वहाँ जब इनको मिला, जब ये अकेले आए तो मैं पूछा इनसे कि मनप्रीत जी क्यों नहीं आए हैं, और ये बोले कि वो तो अभी डबल माइंडेड है, अभी कांग्रेस में जाएं या आम आदमी पार्टी में जाएं। वैसे वो कांग्रेस के साथ ही जाके उनके साथ अलायंस बना के वो इलेक्शन लड़ेंगे। और बाद में मनप्रीत जी लड़े भी इलेक्शन, अलायंस तो नहीं बनाया उन्होंने, वो कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े। और मेरे मुंह से बात निकली तब वहाँ के भगवंत मान जी इनकी गाड़ी में बैठे हुए थे और सिसोदिया जी के घर जा रहे थे हम, और जो मेरा जो दिल्ली में लिंक था उनकी गाड़ी को हम फॉलो कर रहे थे। उनकी गाड़ी में से मैं निकल के भगवंत मान जी की गाड़ी में बैठा था कि मान साहब आपने 2 महीने सिर्फ इसी
मनप्रीत बादल के लिए डिले हो गया आपकी ज्वाइनिंग, और आज अगर उनकी ज्वाइनिंग हो रही थी तो वो खुद नहीं आए, और भगवंत मान जी